क्या हो अगर 4 महीने आपके मन को रूपांतरित कर दे, आपके कर्मों को शुद्ध कर दे और आपकी आत्मा को जागृत कर दे। जैन धर्म में यह पावन समय चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जिसे चौमासा या वर्षा योग भी कहते हैं। यह केवल मुनियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए भी आत्मशुद्धि, अनुशासन और पुण्य वृद्धि का एक विशेष अवसर होता है, जहां उद्देश्य धन या पद में वृद्धि नहीं, बल्कि गुणों और आत्मानुशासन में उन्नति करना होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला चौमासा वर्षा ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस दौरान जैन मुनि अपना भ्रमण छोड़कर एक ही स्थान पर ठहरते हैं। यह केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि करुणा का एक जागरूक निर्णय होता है। इस मौसम में अनगिनत सूक्ष्म जीव और कीट जन्म लेते हैं, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन जीवों को अनजाने में नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मुनि एक स्थान पर ठहरकर अहिंसा के सिद्धांत का पालन अपनी सर्वोत्तम अवस्था में करते हैं। लेकिन यह स्थिरता निष्क्रिय नहीं होती, यह उद्देश्य से भरी होती है। मुनि तप, संयम और मौन का पालन करते हैं, अक्सर उपवास या न्यूनतम भोजन पर रहते हैं। वे गृहस्थों के लिए प्रवचन करते हैं, उनमें आत्मचिंतन को प्रेरित करते हैं और समाज को भगवान महावीर के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं। इसके बदले में जैन गृहस्थ मुनियों को अपने नगरों में आमंत्रित करते हैं, उन्हें उपाश्रयों में निवास हेतु स्थान प्रदान करते हैं और उनके साथ हुई पावन बातचीत से ज्ञान अर्जित करते हैं। घरों को केवल सजाने के लिए नहीं, बल्कि पवित्रता का स्वागत करने के लिए साफ सुथरा किया जाता है। परिवार दान, सेवा और पुण्य के कार्यों में संलग्न होते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं और कर्मों के बंधनों को शिथिल करते हैं। जैन पंचांग के 2 सबसे महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण और दशलक्षण पर्व भी इसी समय में आते हैं। पर्युषण, जो मुख्य रूप से श्वेतांबर समुदाय द्वारा मनाया जाता है, 8 दिनों तक चलता है। यह आत्मसंयम, धर्म ग्रंथों के अध्ययन, प्रायश्चित और क्षमा का काल होता है। इस दौरान आचार्य भद्रबाहुकृत कल्प सूत्र का पाठ किया जाता है, जिसमें तीर्थंकरों, विशेषकर भगवान महावीर के जीवन का वर्णन होता है। पर्युषण का समापन संवत्सरी के दिनों होता है, जो सर्वत्र क्षमा याचना का दिवस होता है। इस दिन जैन समाज मिच्छामि दुक्कडम कहकर एक दूसरे से क्षमा मांगता है और एक दूसरे को क्षमा करता है। पर्युषण के बाद दिगंबर समुदाय दशलक्षण पर्व मनाता है, जो 10 दिवसीय होता है। इसमें क्षमा, संयम, अपरिग्रह जैसे 10 प्रमुख धर्मों का मनन और आचरण किया जाता है। हर दिन एक धर्म के चिंतन को समर्पित होता है, जिससे मुनि और गृहस्थ दोनों आत्मनिरीक्षण करें और उन गुणों को अपने जीवन में उतारे। क्षमावाणी दिवस यानी क्षमा याचना का दिन भी चौमासा के दौरान मनाया जाता है। यह मेल मिलाप का दिन होता है, जब लोग अपने परिवार, मित्र, यहाँ तक कि अजनबियों से भी पिछले वर्ष में अनजाने में या जानबूझकर हुए किसी भी प्रकार के अपमान या कष्ट के लिए क्षमा मांगते हैं। चौमासा केवल व्रत और भोजन की सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह सरलता, सजगता और सत्य की ओर लौटने की एक जागरूक प्रक्रिया है। यह आत्मा की आवाज को सुनने और उसे समझने का अवसर है। एक ऐसी दुनिया में जहां गति तेज है और ठहराव दुर्लभ है, वहां यह 4 महीने हमें याद दिलाते हैं कि जो सबसे जरूरी है वह है भीतर की ओर विकास।